नोटपैड खोलने के बाद में हमारा जो सबसे पहले कोडिंग है वो है हमारा HTML। इसको हम 2 लाइन एंटर करके हम कर देते हैं इसको क्लोज। फिर सेकंड कौन सा टैग है? हेड। इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पास में क्लोज। टाइटल देते हैं। टाइटल में हम लोग देते हैं बेसिक टेबल। तो टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्रिएट टेबल लिख देता हूँ। टाइटल को क्लोज करें। अब आती है बॉडी की बारी। हम यहाँ पास से इसको बॉडी को क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा हो गया सेक्शन, जहाँ पास से हमको क्या करना है, कोडिंग। तो आज की जो क्लास है इसको हम कर देते हैं सेव, ताकि दूसरा पेज भी हमको दिखाई देने लगे। हम यहाँ पास पे इसको कर देते हैं टेबल के नाम पे, table.html। डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है, सेव करते हैं। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले जो टेबल क्रिएट करना है हमको, तो उस पे देनी होती है। टेबल में क्या होती है, हेडिंग्स होती है। हेडिंग के अंदर में जैसे हमने क्या लिखा, किसी ITI से संबंधित हो गया, फिर एजुकेशनल मोड में हो गया, कोई भी एक टेबल बना रहे हैं, तो उसके अंदर में होगा स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये क्या होनी चाहिए, हेडिंग। फिर उसके बाद में उसके अंदर में उसका डाटा होता है। तो डाटा किस प्रकार से होता है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, ये सबकी जो डाटा है वो अलग अलग होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल एक क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा टेबल। उसके बाद में इस टेबल को हम यहाँ पास से कर देते हैं क्लोज। ठीक। अभी सिर्फ टेबल बनाना सीख रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट्स नहीं देख रहे हैं, एट्रीब्यूट बाद में देखेंगे। तो टेबल में जो सबसे पहला होता है वो होता है टेबल का हेडिंग। तो हम देते हैं TH। और टेबल का हेडिंग TH, इस पे देते हैं नेम। यहाँ पास पे करते हैं TH को क्लोज। अच्छा, टेबल का हेडिंग तो हमने दे दिया, लेकिन ये कहाँ पास देना है, तो हमको टेबल रो डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले हम कहाँ डिफाइन करेंगे, टेबल रो पे। और इस टेबल रो को हम यहाँ पास पे इसको बंद करना होता है। तो टेबल रो को हम जैसे ही क्लोज किए, अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, सेव। सेव करने के बाद में यहाँ पास में आके रन करवाते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, एक टेबल का हेडिंग हुआ है। उसी तरीके से हम करते हैं इस पे दूसरा हेडिंग दे देते हैं TH। इसके हो गया फिर TH। ठीक है। तो ये अभी इसमें क्या दिखाई दे रही है, हमको बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे हम अभी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा जो रो है उस पे सबसे पहला हेडिंग है अपना नेम। इसके बाद में फादर्स का नेम। इसके बाद में एक और हेडिंग दे देते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पास में लिखते हैं TH और DOB। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पे क्या हो गया, यहाँ पास पे 1 2 3 कॉलम हो गई है। लेकिन हमको यहाँ पास पे एक चाहिए लाइन, जैसे जिस तरीके से ये पीरियड टेबल क्या है समझने लग जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं टेबल के एट्रीब्यूट। तो टेबल के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला है बॉर्डर। अब इस बॉर्डर की वैल्यू हमको देनी है, जैसे मैं दे देता हूँ 2। इसको हम कर देते हैं क्लोज। फिर उसके बाद में यहाँ पास पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब उसके अंदर में उसका क्या दिखाने लग गया है, बॉर्डर दिखाने लग गया है। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एट्रीब्यूट हुई। फिर उसके बाद में हम इसी इसी तरीके से अभी ये क्या हुआ है, देखिए कि ये हेडिंग्स के रूप में। अब जैसे दूसरा रो चाहिए हमको। दूसरा रो में मतलब कौन सा, ये पहला फर्स्ट रो हुआ है, और ये नेम हुआ जो कॉलम, फादर्स नेम का कॉलम, और ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। तो हम टेबल रो को डिफाइन करते हैं फिर से TR। फिर TR के अंदर में हम टेबल का डाटा डालेंगे, तो TD लिखते हैं।
टीडी लिख के यहाँ पास पे जैसे फर्स्ट उसका नेम है तो हम नेम में डाल देते हैं राहुल। इस टीडी को हम करेंगे क्लोज। उसके बाद में उसका फादर्स का नाम है तो टीडी, यहाँ पास पे मोहन। इस टीडी को हम कर देते हैं यहाँ पास पे क्लोज। उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ टीडी, डेट ऑफ बर्थ देते हैं। इस टीडी को कर दिया क्लोज। ठीक है। अब इस फाइल को सेव करने के बाद में हम यहाँ पास पे आके जैसे इसको रन किए तो देखिए जो हमने क्या लिखा है TH लिखा है वो हमें थोड़ी सी बोल्ड दिखाई दे रही है और जो डाटा है वो हमारी नॉर्मल दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेबल डाटा। और ये जो टेबल डाटा है हमने यहाँ पास पे टेबल रो को स्टार्ट किया है तो हम यहाँ पास पे इसको क्लोजिंग टैग लगा के बंद कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारी है ये हमारी कहलाती है टेबल का हेडिंग, ये कहलाती है टेबल का डाटा। और ये जो हमने एक लाइन पे लिखा है जैसे हमको यहाँ पास पे एक और रो बढ़ानी हो तो हम कहाँ पास पे कोडिंग करेंगे, ये TR के पहले जो जहाँ पास पे हमने TR को क्लोज किया है वहां पास एक टेबल हेडिंग हम फिर से दे सकते हैं। टेबल हेडिंग और क्या हो सकता है और उसका मोबाइल नंबर। इस तरीके से इसका मोबाइल नंबर हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। सेव करने के बाद में जैसे ही रन करेंगे तो देखिए मोबाइल नंबर तो दिखला रहा है लेकिन उसके लास्ट में ये जो सेकंड वाला रो है उस पर हमने क्या किया अभी। गोलेश्वर नायक कुछ पूछना है आपको? नहीं ना, ठीक। तो ये है हमारा टेबल का दूसरा वाला रो। तो हम यहाँ पास पे कर देते हैं टेबल डाटा TD, टेबल डाटा। अब उसका मोबाइल नंबर हम यहाँ पास पे डाल देते हैं और इस टेबल डाटा को हम कर देते हैं क्लोज। इसके बाद में देखिए यहाँ पास पे ये फिल हो गई। ठीक है। तो ये हमारी पहली एट्रीब्यूट हुई बॉर्डर की। बॉर्डर हम बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, 5 कर दो तो यहाँ पास पे आपको कुछ चेंजेस दिखाई देने पड़ेगी। जैसे जो बॉर्डर है उसका जो साइज है वो मोटा हो गया है, उसी तरीके से इसको कम करेंगे, 1 कर देते हैं तो इसका जो बॉर्डर का साइज है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर दे सकते हैं टेबल में। ये पहला एट्रीब्यूट हुआ। सेकंड एट्रीब्यूट क्या है, सेल सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इसका हम वैल्यू देंगे पिक्सल्स में। तो हम इसका वैल्यू पिक्सल्स में 20 दे देते हैं। उसके बाद में सेव करके यहाँ पास पे जैसे ही रन करें तो देखिए जो टेबल का जो हमारा साइज है, जो सेल है, एक सेल है उसका साइज जो है बड़ा हो गया। वैसे ही इसको छोटा करना है, जो सेल का साइज है उसको छोटा करना है तो हम पिक्सल में उसकी वैल्यू छोटी दे देंगे तो इसका जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये सेल का पैडिंग है चेंज करने का। उसी तरीका है सेल स्पेस स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में क्या है, ये जो सेल की जो दो सेल है उसके बीच की दूरी है उसको थोड़ा सा कम करना है या ज्यादा करना है तो उसके लिए इस ऑप्शन का इस एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे। देखिए जो ये वाली एक सेल है और ये दूसरी वाली सेल है तो इसके बीच की जो जगह है उसको हमको बढ़ाना है तो हम सेल पैडिंग का उपयोग करेंगे, सेल स्पेसिंग का उपयोग करेंगे। तो ये चीज है, आपको कम करनी है या बढ़ानी है तो यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक। तो ये हमारी 3 एट्रीब्यूट हो चुकी। अब चौथा जो एट्रीब्यूट है वो है विड्थ का। इस पे आप परसेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं और पिक्सल के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो हम पिक्सल के हिसाब से देना चाहें तो इस तरीके से पिक्सल देके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जो उसकी विड्थ है वो हमारी कम हो गई। तो ऐसे ही बढ़ाना है तो हम यहाँ पास पे उसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे इस तरीके से 25 कर दिया। यहाँ पास पे क्या गलती हो रही है, सेल स्पेसिंग विड्थ
ठीक है, तो ये उसकी जो विड्थ होती है सेल की, उसके हमको चेंज करना है, तो हम विड्थ का इस पे विड्थ का उपयोग करते हैं, विड्थ। और इसको हम परसेंटेज में देके देखते हैं एक बार। तो ये होना चाहिए 50% में। इसको कर दिए क्लोज। 50% में हम जैसे ही क्लोज किए हैं उसके बाद में सेव करके, तो देखिए जो है 50% में फिर आने लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं इस ऑप्शन पे करके। उसके बाद में है इसकी अलाइन, जो टेबल हमको अभी जो दिखाई दे रही है उसकी अलाइन को चेंज करना है, जैसे लेफ्ट राइट या फिर टॉप बॉटम सेंटर। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारी अलाइन कहलाती है। उसके बाद में कॉल स्पैन, रो स्पैन और वी अलाइन। तो हम देख लेते हैं अलाइन का। इसको हमको सेंटर में चाहिए तो हम लिखते हैं सेंटर। सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर जैसे ही रन करवाते हैं तो जो हमारा टेबल है वो सेंटर पे आ जाता है। इसी तरह से इसको राइट में चाहिए तो हम राइट सेव करते हैं। सेव करने के बाद में इसको जैसे ही रन करवाएं तो ये जो टेबल है हमारे हमको राइट साइड में दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको सेंटर पे सेंड कर देते हैं। ये सेट हो गया हमारा सेंटर पे। देखिए ये जो 20 की अभी दूरी है यहाँ पास पे हमको देना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी पे एक एट्रीब्यूट लगाते हैं मार्जिन का, टॉप मार्जिन। इसको हम यहाँ नीचे ले आ सकते हैं इस तरीके से पिक्सल में सेट करके। तो ये जो हमारी टेबल है अब 150 पिक्सल नीचे आ गई। ठीक है, और इसके ऊपर में हमको अगर हेडिंग देनी हो तो हम क्या करेंगे, एक हेडिंग टैग लगा देते हैं यहाँ पास पे H1, लिख देते हैं स्टूडेंट लिस्ट। इस H1 को हम कर देते हैं क्लोज। तो स्टूडेंट लिस्ट दिखाने लग गया। अब इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, इसका अलाइन सेट कर देते हैं सेंटर पे। तो ये देखिए अब जो स्टूडेंट लिस्ट है वो हमारी बीच में आ गई। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारी बॉर्डर हो गई, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, अलाइन और विड्थ, ये सारी उसके क्या है एट्रीब्यूट्स है। अब आप चाहें कि यहाँ पास पे ये जो मोहन दिखाई जो दे रहा है वो हमको इस बीच में दिखाई दे, जैसे नेम के नीचे में राहुल दिखाई दे रहा है, ये सेल के बीचों बीच दिखाई दे रहा है, ये भी बीचों बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मोहन है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पास पे मोहन में टीडी में भी लिख के अलाइन कर सकते हैं, अलाइन इस तरीके से। और इसको हम कर देते हैं सेंटर पे। तो जो मोहन है वो हमको सेंटर पे दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल का एलिमेंट है, और मतलब जो टेबल हेडिंग का एलिमेंट है और टेबल डाटा का एलिमेंट है। टेबल रो में भी इसको आप कर सकते हैं सीधे सीधे। अगर आपको चाहिए टेबल का रो में सीधा हो जाए कि सभी सेंटर पे आ जाए तो टेबल के रो पे दे सकते हैं। और कॉल स्पैन, कॉल स्पैन के लिए हम इस तरीके से कोडिंग करते हैं। चलिए एक दूसरा टेबल तैयार करते हैं, बी आर। यहाँ पास पे देते हैं टी आर, टेबल रो। टेबल रो के अंदर में एक होना चाहिए टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में होना चाहिए गवर्नमेंट ITI अंतर्गत। इस टेबल हेडिंग को हम कर देते हैं बंद। उसके बाद में होनी चाहिए टेबल का, टेबल के दूसरे रो में करते हैं इसको सेट। तो हम TR को यहाँ पास पे कर देते हैं क्लोज। हमको किस तरीके से टेबल बनाना है एक बार एक्सेल में देख लीजिए। जैसे हमने क्या किया यहाँ पास में, ये जो
4 सेल है उसको कर दिया मर्ज। अब यहाँ पास पे अपन लिखते हैं गवर्नमेंट ITI अंतर्गत ठीक है। अब इस टेबल में उसका नाम आना चाहिए, नेम, इसके बाद में इसमें फादर्स नेम, फिर थर्ड में आना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, इसमें आना चाहिए मोबाइल नंबर। ठीक है। तो ये जो सबसे पहला वाला है इस पे क्या हो रही है, देखिए 4 जो हमारी कॉलम है वो एक साथ मर्ज होके हुई है। फिर उसके बाद में नीचे में दूसरे जो रो है, ये वाली जो रो है उस पे 4 कॉलम दिए गए हैं और ये फर्स्ट में सिर्फ एक ही कॉलम। तो इस तरीके से हमको अगर टेबल डिजाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे इसका कोडिंग, तो इस तरीके से इसको हम एक तरफ खोल लेते हैं, इसको सेव करके जैसे यहाँ पास पे हमने क्या किया रन, तो ये सबसे पहला हमारा हेडिंग आ गया है। अब हेडिंग में जैसे ये है टेबल का एट्रीब्यूट लगाते थे बॉर्डर, इस पे हम कर देते हैं G1 और ये हमारा आ गया वहां पास पे बॉर्डर, इसको हम अलाइन कर देते हैं सेंटर पे। ये हमारा आ गया सेंटर पे इसको। अब जो दूसरा रो है हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ITI अंतर्गढ़, ये पहला रो हो गया। अब इस रो के नीचे में हमको 4 रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे दूसरी एक रो बनाते हैं जिस जो होगा TR के नाम से, टेबल रो। और इस TR के अंदर में हमारा जो टेबल का हेडिंग है वो सबसे पहला हेडिंग है हमारा नेम। इस टेबल हेडिंग को हम कर देते हैं क्लोज। फिर उसके बाद में दूसरा जो टेबल का हेडिंग है और दूसरे कॉलम का हेडिंग जो है फादर्स नेम, अब इसको क्लोज किए। फिर तीसरा जो हेडिंग है वो हमारा है डेट ऑफ बर्थ, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पास पे जो चौथा हेडिंग है हमारा वो है मोबाइल नंबर। ये टेबल हेडिंग हमने बना ली। अब इसको करते हैं क्लोज। जो TR हमने ओपन किया है उसको हम यहाँ पास पे क्लोज किए हैं, क्लोज करके सेव करके इस पे आ गया। तो देखिए थोड़ी सी जो अंतर है, अभी हमने क्या बोला है कि ये जो नेम है, फादर्स नेम है और DOB है, कुछ हमको इस तरीके से चाहिए जैसे एक्सेल शीट किस तरीके से था हमारा। मैंने बोला ये जो 4 जो कॉलम है वो एक साथ मर्ज होकर गवर्नमेंट ITI अंतर्गत दिख रहा है। फिर उसके बाद में ये जो 4 कॉलम है उसके अंदर पे दिख रहा है। तो हम इस तरह की कोडिंग के लिए हम कौन सा उपयोग करेंगे, यहाँ पास पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पास हमने ये टेबल का हेडिंग लगा के रखा है। यहाँ पास पे एक ऑप्शन आता है कॉल स्पैन, कितना कॉलम हमको एक साथ मर्ज चाहिए, तो हम कर देते हैं 4 कॉलम जो है हमको एक साथ मर्ज चाहिए। हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद से जैसे ही हम यहाँ पास पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो 4 कॉलम है वो एक साथ मर्ज होके आ गई और बिल्कुल जिस तरीके से हमको चाहिए था, जैसे किस तरीके से हमको चाहिए था इस तरीके से। तो बिल्कुल जो हमारी एक्सेल सीट है गवर्नमेंट ITI अंतरगढ़ के नाम से, और जो नेम है ये 4 कॉलम है उसके अंदर पे, तो ये जो चीज है हमारी इस टेबल पे आ गई। ठीक, तो ये उसके एलिमेंट्स हो गए कॉल स्पैन। उसी तरीके से हमको अब क्या करना है, जो नेम है जैसे हम क्या करते हैं अभी नेम का जो सेक्शन है, और इस पे हम नेम के सेक्शन पे तो नहीं बनेगा, हम इसको बदल देते हैं। जो हमारा टेबल का हेडिंग है उसको हम बदल देते हैं कुछ इस तरीके से, बाइक के नाम से, और दूसरा है उसकी मैन्युफैक्चरर के नाम से, LLD। ठीक है।
तो ये आ गई, और ये वाला हम हटा देते हैं, इसका काम नहीं है हमको। बाइक और उसकी मैन्युफैक्चरर। तो हम बाइक का जो सबसे पहला हेडिंग हो गया बाइक का, उसके अंदर पे उसका मैन्युफैक्चरर हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो बाइक है, जैसे कौन से प्रकार के बाइक है हमारे पास पे, टेबल रो ले लेते हैं, दूसरा रो, दूसरे रो में उसका डाटा डालते हैं, टेबल का डाटा हो गया। जैसे एक पहला है यामाहा का, ये टेबल का डाटा हम कर देते हैं क्लोज। फिर दूसरी जो बाइक है उसी प्रकार हमारी है होंडा, ये है क्लोज। इसके बाद में तीसरी बाइक हम डाल देते हैं बजाज, और ये वाला टेबल हम कर देते हैं क्लोज। तो इसके बाद में जो टेबल रो हमने किया है ये हो गया क्लोज हमारा। फिर इसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरर बता रहे हैं हम, है ना, अच्छा ये दो दो होगा, ये यहाँ पास पे गलत हो गई है। इसका एक बार, मतलब पहला कॉलम कौन सा बाइक का नाम से है, तो हम पहले बाइक लिखे हैं, उसके बाद में उसका एमएफडी तो मैन्युफैक्चरर लिखे हैं, तो ये जो है हो सकता है 2016 का बाइक हो। तो हम इस तरीके से इसको कोडिंग किए हैं। फिर दूसरे रो में आना चाहिए दूसरा बाइक। तो हम ये जो टेबल रो है टीआर से टीआर तक कॉपी करते हैं, और इसमें सिर्फ चेंज करते हैं इसका नाम को, यामाहा, होंडा और बजाज, और इस तरीके से और भी दो चार बाइक का प्रकार जैसे ले सकते हैं। इस पे और कौन सा बाइक ले सकते हैं, हीरो। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद से जैसे ही रन करवाते हैं, देखिए ये क्या है, जो इसकी मैन्युफैक्चरर है वो 2016 में ही बनी हुई है, तो हमें इसको एक साथ एक ही बार में 2016 लिखना चाहिए। बार बार 2016 लिखा रही है, उसको हम एक ही बार में चेंज करना चाहें तो हम कहाँ पास पे, जो हमने क्या किया है, पहले क्या किया था, कॉल स्पैन किया था, तो जो कॉलम थी उसको हमने एक साथ मर्ज किया था। अब बारी है रो को एक साथ मर्ज करने की। जो ये जो चार रो हमको दिखाई दे रही है, वो चार रो क्या हो, एक साथ मर्ज हो जाए। तो हम टेबल का जो हेडिंग दिया है MFD, उस पर हम जाके रो स्पैन ये वाली एट्रीब्यूट लगा के हम कर देते हैं 4। उसके बाद में इस पे हम करते हैं क्लिक। ये गलत हो गई थोड़ी सी, और यहाँ पास पे नहीं देना हमको। कहाँ से चाहिए, यामाहा से चाहिए, हीरो तक का ना। तो हम यहाँ पास पे देंगे 2016 रो स्पैन, इसकी वैल्यू देते हैं 4। ठीक है, और ये जो 2016 है इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब करते हैं सेव। सेव करने के बाद से देखिए ये जो चार जो हमारी रो है वो हो गई एक साथ मर्ज। तो इसके लिए हम कहाँ पास पे लगाए हैं, रो वाले, जो सबसे पहला वाला जो डाटा है हमारा उस पे हमने लगाया है रो स्पैन का एलिमेंट, और ये जो चार रो है उसको हमने एक साथ मर्ज किया है। ठीक है, तो ये चीज, और इसी प्रकार से यहाँ पास से बाइक के ऊपर में भी आपको हेडिंग देनी है, तो आप एक फिर से लगा सकते हैं टैग। हम लगाते हैं टेबल रो, हम लिख देते हैं इसके अंदर पे टेबल का हेडिंग जो है वो होना चाहिए TH। यहाँ पास से टाइप्स ऑफ बाइक, और इस TH को हम करते हैं क्लोज। अब देखते हैं इसको रन करवा के। तो ये जो है हमारी आ गई है जो टेबल की जो हेडिंग है। अब देखिए ये वाला जो है, इस ऑप्शन को हमको एक साथ उपयोग करना है, तो हम लगाते हैं कॉल स्पैन, और इस पे जो वैल्यू हमको कितनी कॉलम एक साथ मर्ज चाहिए, तो ये फर्स्ट जो कॉलम है बाइक की, और दूसरी है मैथड जो मैन्युफैक्चरर है उसकी। तो हम इस तरीके से इसको कॉल स्पैन को एक साथ करने के लिए ये कॉलम लगा दिए कॉल स्पैन, और इसकी वैल्यू जो है 2 दे दिए, तो एक साथ ये मर्ज होगी। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो कोडिंग है ये टेबल के ऊपर है पूरी की पूरी। तो इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत होगी या कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं अभी।
सरिता दुग्गा, आज पहली बार जुड़े हो क्या? और किसी को इसमें कुछ पूछना है, जैसे ये कॉलेज स्पैन, रो स्पैन, या फिर किसी ऑप्शन पे या एट्रीब्यूट पे कोई दिक्कत होगी तो? कॉलेज